नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया इनसाइट और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। आई इंडिया इनसाइट में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की। लगातार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांवों में सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। शहरों को जोड़ने के लिए ये सड़क बनाई जा रही है ताकि ग्रामीण भी मुख्य शहरों से जुड़ सके, मुख्य मार्गों तक पहुंच सके। लेकिन सरकार के ही कुछ अधिकारी ऐसी योजनाओं पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कीचड़ में करोड़ों की। तो पन्ना के पवई में शहर से गांव को जोड़ने के लिए सड़क का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन पिछले 3 साल से सड़क निर्माण अब तक पूरा नहीं हो पाया है। मामला है मोहंद्र गांव से गोल्ही गांव तक की 5 किलोमीटर सड़क निर्माण का। यहां 3 करोड़ 19 लाख की लागत से बनने वाली इस सड़क पर 4 पहिया वाहन चलना तो दूर, पैदल चलना भी दूभर है। ऐसे में सड़क पर इतना कीचड़ है कि बारिश के दिनों में ग्रामीणों का आवागमन तक बंद हो जाता है। पूरे मामले में ग्रामीणों ने घोटाले की आशंका जताते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिकारी और ठेकेदार की मिलीभगत का आरोप लगाया है। तो कलेक्टर का कहना है कि मामले में ठेकेदार ने 300 मीटर का काम किया और जून के महीने में काम पूरा कर देगा। यहाँ का रोड देख रहे हैं, निर्माणाधीन रोड है। वो हमेशा ठेकेदार के द्वारा हर वर्ष बरसात में चालू किया जाता है, जिससे इस रोड की पूर्ति नहीं हो पाती, छतपुट है। और ठेकेदार इतना घटिया काम करवाते हैं कि जहाँ पे जे 2 पुलिया निर्माण है हमारी नजदीक में साली बैसी की बैसी पड़ी रहती हैं, और नाली भी यहाँ नहीं बनाई जा रही, जिससे कि पंचायत में और यहाँ के ग्राम के यहाँ घरों में पानी जा रहा है। मैं सन से अनुरोध करता हूँ कि हमारे ग्राम का रोड का निर्माण शीघ्र करवाया जाए। प्राप्त जानकारी विभाग की तरफ से मिली है, उसमें उसको एक बार जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका काम नहीं किया था तो टर्मिनेट भी किया था, और उसका अपील उसने हायर लेवल पे उनके अधिकारियों से की थी, और उसको भी काम करने का एक बार पुनः अवसर दिया है। अभी 300 मीटर तक की उसने WBM का काम किया है, और उसने अभी कमिट किया है कि जून के महीने में वो पूरा काम कंप्लीट करेगा। और वहीं इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी देवेंद्र द्विवेदी फोन लाइन पर मौजूद हैं। देवेंद्र, यहाँ पर सड़क योजना की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सड़क का निर्माण 3 साल से अटका पड़ा हुआ है। यहाँ पर ग्रामीणों को काफी परेशानियां हो रही हैं। पूरा मामला विस्तार पूर्वक आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, ग्रामीण काफी गांव के परेशान रहते हैं, क्योंकि उनको एक सपना रहता है कि हम मुख्य मार्ग में जल्द से जल्द जुड़ जाएं। ग्रामीण और काफी भावक रहते हैं कि जल्द से जल्द सड़क का निर्माण हो। इसकी शिकायत विगत कई सालों से हर एक कार्यालय में की जा रही है, लेकिन अधिकारी ना कोई भी नेता सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता है। अगर हम बात करें चुनाव बहिष्कार की, यह सड़क सालों से ऐसी ही पड़ी है। चुनाव जब लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव आते हैं तो ग्रामीणों द्वारा मन बना लिया जाता है कि आज से हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं और हमारे यहाँ पर मतदान नहीं होता है। फिर सांसद विधायक लोग आते हैं और कहते हैं कि आप वोटिंग करिएगा, उसके बाद जैसे ही चुनाव होगा तत्काल हम आपकी सड़क बनवा देंगे, लेकिन यहाँ पर सड़क नहीं बनवाई जाती है। ग्रामीण बहुत परेशान रहते हैं। अगर किसी महिला की डिलीवरी होती है तो समय पर 108 एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती है। तो देवेंद्र, क्या इस बार ग्रामीणों ने पक्का मन बना लिया है कि वो इस बार चुनाव का बहिष्कार करेंगे? जी बिल्कुल, उन्होंने पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव आए थे तब मन बना लिया था। फिर कलेक्टर महोदय द्वारा समझाइश दी गई थी कि आप लोग वोटिंग करिए, अगली बार हम आपका सड़क का निर्माण जल्द से जल्द करवा देंगे। इसमें कहीं ना कहीं ठेकेदार की मनमानी रवैया बरहमेश रहता है। अब पूर्व में ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई थी कि यहाँ पर घटिया निर्माण किया जा रहा है, तो ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई की गई थी तथा इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था। फिर इसके पूर्व में जो विधायक थे मुकेश नायक जी द्वारा फिर से पुनः टेंडर रिलीज करवाया। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर राजेंद्र सिंह, ग्रामीण, जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, आपके ही गांव की हम बात कर रहे हैं जहां पर करीब 3 साल से सड़क निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है। पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। जी मैम। जी बताएं। हाँ मैम जी, हमारे यहाँ मोहंद्रा से गोली सड़क निर्माण है जी, जो लगभग 5.5 किलोमीटर की उसकी दूरी है जी। जो विगत 2016 का टेंडर है। 2016 से लगातार निर्माण कार्य चल रहा है जी। ठेकेदार द्वारा हर वर्ष बरसात में ही काम लगाया जाता है, और काम भी ऐसा
कि कहीं पर मिट्टी डली, कहीं पर मिट्टी नहीं डली, अगर मिट्टी डली तो गिट्टी नहीं डली। और हम लोगों को बरसात में इतनी ज्यादा परेशानी होती है कि अभी पिछले हफ्ता थोड़ा सा पानी गिरा है तो हम लोग निकलने के लिए मजबूर हो गए हैं। और बरसात में तो ये स्थिति आती है कि हम कहाँ ले जाएं, अगर कोई बीमार हो जाए तो चारपाई पर ले जाना पड़ता है 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर। हमारे यहाँ से गांव से लेकर के मोहंद्रा तक हमारे गांव के कम से कम सैकड़ों बच्चे विद्याध्ययन के लिए जाते हैं मोहंद्रा, तो वो भी वंचित रहते हैं पढ़ाई से। अगर पानी बरस गया तो वो उस दिन उनको विद्यालय नहीं जाना। ऐसी जाने कितनी भी विषम परिस्थितियों से हम लोग गुजर रहे हैं। हमारे वहाँ गांव के पास इतना पानी भरा हुआ है, इतना कीचड़ है कि वहाँ पर माध्यमिक विद्यालय है, वहाँ पर ग्राम पंचायत भवन है, आज भी वहाँ पर इतना पानी भरा हुआ है कि इतना कीचड़ है, इतना मच्छर है, लोग गांव के लोग दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। बरसात में जाने कैसी विषम परिस्थितियां हैं, कोई संक्रामक बीमारी भी हो सकती है। महामारी का जो वर्तमान में कोरोना चल रहा है, सफाई का कोई ध्यान नहीं है, शासन प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है इस पर। मैम राजेंद्र जी, एकमात्र यही सड़क है जो मुख्य सड़क तक जाती है, जो आप लोगों ने बताया कि अभी रास्ता यहाँ पर पूरा बंद है, बारिश में सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो क्या एकमात्र यही मार्ग है जहाँ सर आप मुख्य सड़क तक जाते हैं? जी मैम, यही मार्ग है। दूसरा मार्ग तो है सिमरिया, लेकिन वहाँ से हम लोगों का कोई कांटेक्ट ही नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पर हम 10 किलोमीटर दूर पड़ता है और यहाँ से हमारा 5 किलोमीटर है। हमारे बच्चे भी वहीं पढ़ते हैं पूरे गांव के। वहाँ पर हमारा जो हाट बाजार लगता है वहीं पर लगता है। किसी की तबीयत खराब है तो वहाँ पर जो डॉक्टर हॉस्पिटल है मोहंद्रा, वहाँ पर हम लोग इलाज कराते हैं। कहने का मतलब है कि जो हमारी सुविधाएं हैं, समस्त सुविधाएं हमारी मोहंद्रा से ही संलग्न है, और वहाँ से हमको अगर बिलाग जाना है, जनपद जाना है तो पवई जाना है। तो मुख्य रूप से हमारा आवागमन का जो मुख्य साधन है मोहंद्रा ही है। राजेंद्र जी, आप लोगों ने कभी आवाज उठाई है इसकी, क्योंकि लगातार 3 साल हो चुके हैं, अधूरी सड़क निर्माण है, काफी ज्यादा यहाँ पर लागत भी ली गई है सड़क निर्माण कार्य के लिए। आप लोगों ने कभी इसके खिलाफ आवाज उठाई है या अपने जनप्रतिनिधि तक शिकायत इसकी पहुंचाई है? जी मैम, बिल्कुल। लगातार जो हमारे पूर्व में विधायक महोदय थे, मंत्री महोदय थे, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, उनसे भी कहा गया ग्रामीणों द्वारा। क्या आश्वासन दिया गया है या कुछ कहा गया उनकी तरफ से? जनप्रतिनिधियों का तो आश्वासन हमेशा वही रहता है कि भाई निर्माण कार्य होगा, आप चिंता मत करो जी। तो और हम लोगों ने इसके पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें समस्त गांव वालों ने बहिष्कार किया, ज्ञापन दिया था तहसीलदार महोदय को इस ऐसा आशय को लेकर कि हम लोग बहिष्कार करेंगे जब तक हमारी रोड का निर्माण नहीं होता। तो हमको एसडीएम महोदय आए, गांव वालों को समझाया कि आपका निर्माण कार्य होगा, आप लोग वोटिंग करिए। तो गांव वालों ने एसडीएम महोदय का कहना मान लिया, वोटिंग की, और इसके बाद भी 1 साल से ज्यादा समय हो गया और है काम वही का वही। चलिए राजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस कार्यक्रम के माध्यम से ही आपकी आवाज जनप्रतिनिधियों तक पहुंचे और आपकी समस्या का समाधान हो सके। और हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ महेंद्र पांडे, समाजसेवी, भी फोन लाइन पर मौजूद हैं। महेंद्र जी, ING में स्वागत है आपका। और साथ ही आपसे हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर हम मोहंद्रा से गोल्ही गांव की बात कर रहे हैं, जहां पर सड़क निर्माण विगत 3 सालों से अधूरा पड़ा हुआ है। लगातार आवाजें तो उठाई जा रही हैं सड़क निर्माण को लेकर, लेकिन अभी तक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के कानों तक जू नहीं रेंगी है। जी मैडम, बिल्कुल सही बात है मैडम। तो वहाँ के ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव का बहिष्कार किया था जी, और विधानसभा चुनाव के टाइम पे भी बहिष्कार किया था मैडम। इसके बावजूद जनप्रतिनिधि लोग वहाँ पहुंचे, समझाए के बाद में लोग बाग मान भी गए, वोटिंग भी हुई। इसके बावजूद भी किसी ने आज तक कोई सुनवाई नहीं की। ग्रामीणों ने कई बार ज्ञापन दिए, कोई सुनने को तैयार नहीं है। जब एक बात बताइए मैडम, जब यहाँ का जो SDO है वो स्वयं ठेकेदार है तो कहाँ तक काम होगा? जी महेंद्र जी, यहाँ पर लेकिन ये भी कहा गया है कि सड़क निर्माण के लिए 3 करोड़ 19 लाख की लागत आई है। अगर ये लागत भी ठेकेदार तक दे दी गई है, पहुंच गई है, तो अभी तक सड़क निर्माण क्यों अधूरा रहा है? इसको लेकर कभी आप लोगों ने अधिकारियों से सवाल जवाब किए हैं या आवाज उठाई है? आप भी समाज सेवी हैं, आपने ग्रामीणों की आवाज पहुंचाई है? बिल्कुल पहुंचाई है मैडम। अब श्रीमान जी, मैडम बात ये है असल में कि जो ठेकेदार है वो ठेकेदार यहाँ का SDO स्वयं ठेकेदार है। पेटी ठेकेदार को काम दे दिया गया। जब उसकी जांच होती है तो जांच विभाग करता है, विभाग जांच ठंडे बस्ते में डाल देता है।
ये यहाँ का मामला है। महेंद्र जी, और क्या कुछ यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? अगर हम और विकास कार्य की बात करें, क्या कुछ गांव में विकास कार्य अधूरे पड़े हैं और सड़क नहीं बन पाने से किस प्रकार की मुसीबतें यहाँ पर ग्रामीणों पर आ रही हैं? मैडम, अगर बरसात के मौसम में पैदल चलना दूभर हो जाता है, वहाँ वाहन चलना तो असंभव बात हो जाती है। अगर कोई भी महिला किसी भी कारणवश गर्भावस्था, मतलब क्या कहना चाहिए उसको, प्रेगनेंसी की अगर किसी की वो होना है मैडम, तो इतनी ज्यादा दिक्कत है कि वो मोहनरा अस्पताल आते आते रास्ते में दम तोड़ देती है। जी महेंद्र जी, आप भी समाज सेवी हैं, आप इस मामले को आगे लेकर गए हैं। आगे कुछ आपका कोई ठोस कदम कि अगर इस बार सड़क नहीं बनी तो क्या कुछ ठोस कदम उठाए जाएं? आप लोगों की तरफ से कुछ प्लानिंग की गई है? क्योंकि लगातार आप लोग आवाज तो उठा रहे हैं लेकिन अधिकारियों के कानों में जू नहीं रेंग रही है, तो अब आप लोगों का आगे का कोई कदम? बिल्कुल मैडम, हम ग्रामीणों से जाके बात करेंगे इस संदर्भ में, और काफी लोगों से बात करेंगे, यहाँ के समाज सेवी जो और हैं उनसे बात करेंगे, अन्य संगठनों से बात करेंगे, और इस मामले को लेकर अब हम लोग आमरण अनशन तक जाने के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर लगातार परेशानियां देखी जा सकती हैं। मोहंद्रा से गोली गांव तक यहाँ पर सड़क नहीं बन पा रही है। पिछले 3 साल से निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। 3 करोड़ 19 लाख की लागत से ये सड़क बनाई जानी थी, लेकिन लगातार सिर्फ आश्वासन ही ग्रामीणों को मिल पा रहा है। हालांकि इस बार ग्रामीण अति आक्रोशित भी नजर आ रहे हैं और आमरण अनशन की बात भी यहाँ पर लगातार की जा रही है। पहले भी यहाँ पर विधानसभा चुनाव का ग्रामीणों ने बहिष्कार किया था, लेकिन समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया गया था। लेकिन अब तक 3 साल बीत गए हैं और सड़क निर्माण नहीं हो सका है। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी देवेंद्र फोन लाइन पर मौजूद है। देवेंद्र, यहाँ पर सुना आपने, ग्रामीणों का गुस्सा अब इस हद तक पहुंच चुका है कि वो आमरण अनशन जैसी बात भी कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो समाज सेवी द्वारा कहा गया है बिल्कुल सत्य कहा गया है कि जो यहाँ के ठेकेदार हैं वो खुद एसडीओ है। इसी के कारण प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है, क्योंकि बरहमेश ठेकेदार और प्रशासन का अनोखा संबंध रहता है। अगर कहीं भी जांच जाएगी बाहर तो कौन करेगा? एसडीओ ही तो करेगा। इसी के कारण यहाँ तक अभी तक सड़क नहीं बन पाई है। अगर जनप्रतिनिधि की बात करें अपन, तो पूर्व में जो मुकेश नायक थे उनके द्वारा बड़ा प्रयास किया गया था कि जल्द से जल्द मुख्य मार्ग तक यह सड़क जुड़ जाए। उनके प्रयास होने के जब तक वो विधायक रहे तब तक काम चला। इसके बाद जब सरकार विपक्ष के विधायक आ गए हैं यहाँ पर, तब से काम बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। अब प्रदेश में भी सरकार है विधायक की, लेकिन उसके बावजूद भी पबई विधायक कुछ नहीं कर रहे हैं और ग्रामीणों बार बार संपर्क करते हैं कि विधायक जी जल्द से जल्द यहाँ का सड़क निर्माण करवाया जाए ताकि बरसात में दिक्कत ना हो। लेकिन विधायक जी द्वारा कहा यह भी जा रहा है कि टेंडर भी खत्म हो चुका है, मार्च में टेंडर शायद खत्म भी हो चुका है। क्या ऐसी कुछ भी बात है? नहीं, ऐसा मैं आपको बता दूं, पूर्व में ब्रजेंद्र प्रताप जो मंत्री थे यहाँ पर, उनके द्वारा यह टेंडर निकाला गया था जिसमें ठेकेदार द्वारा भ्रष्टाचार लंबे पैमाने पर किया गया था। इसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया था। फिर पुनः इन्हीं ठेकेदार को दिया गया है टेंडर ताकि यह जल्द से जल्द निर्माण कार्य हो जाए। कलेक्टर महोदय से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जून के माह में लास्ट लाख तक सड़क निर्माण हो जाएगा, लेकिन हमको ऐसा नहीं लग रहा है। विगत अभी कम से कम 3 वर्ष और लग जाएंगे जब यह सड़क देवेंद्र, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बाला प्रसाद पांडे सरपंच जुड़ चुके हैं। बाला प्रसाद जी, बहुत स्वागत है INT में। हम बात कर रहे हैं गोली गांव की, जहां पर सड़क निर्माण विगत 3 सालों से अधूरा पड़ा हुआ है। आप लोगों ने क्या इसकी कभी आवाज नहीं उठाई, जिस प्रकार से ग्रामीणों को यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? आवाज तो सर उठाई है जी, लिखित में दिया। जी जी, क्या कहा गया? अधिकारियों से क्या कहा गया? कि इस रोड को पूरा करवाइए, ठेकेदार दिए है श्रीमान जी, PWD का। बाला प्रसाद जी, आप गांव के सरपंच हैं, गांव का विकास कार्य आपकी जिम्मेदारी बनती है, तो क्या आपने ठोस कार्रवाई की यहाँ पर नहीं कहा? आप अपने जनप्रतिनिधि, विधायक, सीओ या किसी अन्य जनप्रतिनिधि से आपने मुलाकात नहीं की? क्योंकि लगातार यहाँ पर जो भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है ठेकेदार पर, तो आपकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है कि जांच बिठाई जाए और सड़क निर्माण कार्य को पूरा कराया जाए ग्राम में। जी जी, आपने नहीं आवाज उठाई सख्ती से? आपने यहाँ पर ठोस कार्रवाई की मांग नहीं की? सर हमारी समझ में नहीं आ रहा है श्रीमान, हमको कम सुन पड़ रहा है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी देवेंद्र फोन लाइन पर मौजूद है। देवेंद्र, यहाँ पर हमने सरपंच से बात करनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने दिक्कत यहाँ पर बात करने में जताई है। और क्या आपको लगता है कि उन्होंने आवाज उठाई होगी यहाँ पर ग्रामीणों के लिए, ग्रामीणों के प्रति, क्योंकि वो ग्राम के सरपंच है, उनकी जिम्मेदारी बनती है गांव का विकास कार्य? देखिए, हर एक ग्रामीण को सपना होता है कि हम अपना सरपंच ऐसा चुने जो हमारी मदद करे, लेकिन सरपंच खुद मोहंद्रा ग्राम में रहती, इसी के कारण गांव की आज तक की डेट पर मुद्दा यह नहीं उठाया। अगर मजबूती से सरपंच द्वारा मुद्दा उठाया होता तो आज तक की डेट पर सड़क बनकर कंप्लीट हो जाती, छोटे छोटे बच्चे गर्म बरसातों में भी स्कूल जा पाते। लेकिन यहाँ पर सरपंच द्वारा ठोस मुद्दा नहीं उठाया गया। लेकिन अब ग्रामीणों ने मन बना लिया है कि अगर हमारी सड़क इस माह में नहीं बनती है तो हम लोग चक्का जाम करेंगे, इसके जिम्मेदार खुद प्रशासन होगा। देवेंद्र जी, वहीं पर आपकी क्या संजय खरे जो कि इंजीनियर है पीडब्ल्यूडी के, उनसे किसी संबंध में बातचीत हुई? क्योंकि हमने यहाँ से लगातार उनको प्रयास किया उनसे संपर्क करने का, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर साफ तौर से कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। आपकी कुछ इस संबंध में उनसे कोई चर्चा हुई है या आपने उनसे कोई जानकारी इस मुद्दे पर ली है? ये हमने विगत इंजीनियर महोदय से बात हो रही थी तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जितना ठेकेदार द्वारा काम किया जाता है उसका हम तत्काल सर्वे कर लेते हैं, उसके बाद फाइल ऊपर भेज देते हैं। तो स्पष्ट तौर पर समझाया जा सकता है जब इंजीनियर महोदय द्वारा अपना पल्ला झाड़ लेते हैं चैनल पे या अधिकारियों के ऊपर, तो स्पष्ट है कि इसमें अधिकारियों की कहीं ना कहीं मिली भगत है। इसको पूरा ये जंजीर है, पूरा काम ही सिस्टम से होता है कि कहाँ कितना देना है, उस हिसाब से काम चलता है यहाँ पर। तो अगर हम बात करें यहाँ के जो एसडीओ है उनके ही द्वारा सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। ठेकेदार तो नाम मात्र के हैं, ठेकेदार सिर्फ बोर्ड पर लगा दिया गया है कि हम यहाँ के ठेकेदार हैं, पूरा ठेकेदार का काम एसडीओ कर रहे हैं। देवेंद्र, वहीं पर देखा जाए तो अभी बारिश का दौर शुरू होने वाला है, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। पिछले 3 साल से तो निर्माण कार्य अधूरा है, अभी तक यहाँ पर निर्माण कार्य नहीं किया गया। तो क्या इस बार भी मान लिया जाए कि इस बार भी बारिश में वापस से दोबारा वैसे ही पूर्व की तरह हालात बनते नजर आएंगे? क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले भी बेमौसम बारिश हुई थी, कहीं ना कहीं वहां पर भी उस बारिश से भी ग्राम में कहीं ना कहीं दिक्कत हुई होगी। जी, मैं आपको बता दूं, ग्रामीण का एक ही सपना रहता है कि जल्द से जल्द हम मुख्य मार्ग पर जुड़ जाएं, लेकिन ठेकेदार और इसमें कहीं ना कहीं जो इसके अधिकारी रहते हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर तौर पर कह रहे हैं कि जब तक हम। देवेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ फोन लाइन पर, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन पर राम बिहारी चौरसिया बीजेपी जिला अध्यक्ष जुड़ चुके हैं। राम बिहारी जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में, और आपसे हम जानकारी चाहेंगे यहाँ क्या आपके संज्ञान में गोली गांव का मामला है जहां पर सड़क निर्माण कार्य 3 साल से अधूरा पड़ा हुआ है? नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं है मैडम, लेकिन यदि आप कह रही हैं तो मैं इसका कल पन्ना में जाके पता लगाऊंगा क्या कौन से मत से हो रहा है कार्य। हेलो जी राम बिहारी जी, यहाँ पर सुरेंद्र पांडे पीडब्ल्यूडी भी वही अधिकारी हैं, एसडीओ भी वही हैं, वो यहाँ पर सड़क निर्माण कार्य का टेंडर उनके पास है और आपको पूरी जानकारी चलिए हम दे देते हैं। मोहंदा से गोल्ही गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और आप कह रहे हैं कि आपके संज्ञान ये मामला नहीं है, लेकिन पिछले 3 साल से यहाँ पर ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। और आपकी जानकारी में ये भी बता दूं कि विधानसभा चुनाव का भी ग्रामीणों ने बहिष्कार करना चाहा था, तब बड़ी मुश्किल से उन्हें समझाया बुझाया गया था और उन्हें आश्वासन भी दिया था सड़क निर्माण का, लेकिन अभी भी आप कह रहे हैं कि आपके मामले में, आपके संज्ञान में ये मामला नहीं है। नहीं तो मैं 1 हफ्ते में चालू करवा दूंगा मैम। 1 हफ्ते में आप वाकई चालू करवा देंगे? आपको तमाम दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हाँ, मैं 1 हफ्ते में चालू करवा दूंगा उसको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप 1 हफ्ते में से चालू कर दें तो बड़ी कृपा होगी ग्रामीणों के ऊपर, क्योंकि 3 साल से तो वो आवाज उठा उठा के थक गए हैं, अभी तक तो उनकी आवाज नहीं सुनी है। लेकिन चलिए, आप पर एक बार उम्मीद जताते हैं कि आप 1 हफ्ते में जरूर निर्माण कार्य करा देंगे। PWD से है ना? जी जी, तो 1 हफ्ते में शुरू हो जाएगा काम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। और लगातार हमारे सहयोगी देवेंद्र फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, यहाँ पर बीजेपी जिला अध्यक्ष से हमने बात करनी चाहिए और उन्होंने यहाँ पर तमाम दर्शकों के सामने आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर। चलिए, यहाँ पर एक बार फिर आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर प्रहलाद लोधी बीजेपी विधायक फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रहलाद जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी नमस्कार जी प्रहलाद जी, हम यहाँ पर गोल्ही गांव की बात कर रहे हैं, मोहंदा से गोल्ही गांव की, जहां पर सड़क निर्माण कार्य पिछले 3 साल से अधूरा पड़ा हुआ है। बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू होने वाला है और ग्रामीणों के सर पे एक बार फिर से मुसीबत आकर खड़ी हो गई है। जी
जी, आपके संज्ञान में है ये मामला? बिल्कुल संज्ञान में, मैंने चिट्ठी भी लिखी है। क्या हुआ फिर उस चिट्ठी का? चिट्ठी आपने लिखी लेकिन अभी तक नहीं हुआ और एक बार फिर ग्रामीणों के सर पे मुसीबत मंडराने लगी है। देखिए, मैंने तो विधानसभा में भी इसको कुछ समय रखा था, लेकिन वो विधानसभा नहीं चल पाई थी। जी, और अभी जब होगी जब मैं फिर रखूंगा वो पर इस चीज को, क्योंकि वास्तविक बात सही बात है, 3 वर्ष से रोड का निर्माण नहीं हुआ है, तय है। 3 से भी ज्यादा हुआ है। प्रहलाद जी, जब हमने इंजीनियर पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर संजय खरे को बातचीत यहाँ पर करने की कोशिश की, उनको फोन लगाया, तो उन्होंने भी इस मुद्दे पर साफ तौर पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। जी नहीं, ये लापरवाही तो पीडब्ल्यूडी की बहुत बड़ी लापरवाही है, या उस ठेकेदार की बहुत बड़ी लापरवाही है। ऐसा नहीं, मैं आपसे बताता हूँ कि वो रोड बस नहीं है, अभी एक पन्ना अमानगंज से पवई है। प्रहलाद जी, आप उस क्षेत्र के विधायक हैं, आप कह रहे हैं कि आपने आवाज उठाई, विधानसभा तक आप ये मुद्दे को लेकर गए, लेकिन आपको नहीं लगता 3 साल एक लंबा समय हो गया है? बिल्कुल लंबा समय, मैं खुद कह रहा हूँ इस बात को। और वो भर नहीं है, अभी एक अमानगंज से कटनी बन रही है रोड, उसमें भी 4 साल से कम नहीं हो गए हो। उस रोड में एक बार फिर सोच लीजिए, ग्रामीण एक बार फिर से यहाँ पर चुनाव के बहिष्कार की बात कर रहे हैं, आमरण अनशन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात, उनका अधिकार है करने का, करना चाहिए। मैं जितनी आवाज उठाते उठाऊंगा और उठाता रहूंगा, मेरे से जितना भी हो सकेगा। आवाज उठाने की तो है, लेकिन समस्या का समाधान कब मिलेगा, सवाल ये है। देखिए, वो अभी तो सरकार भी आपको पता है कोरोना में चल रहा है, कोई बात हो नहीं पाई मार्च से, बीच में मैं बाहर रहा हूँ। प्रहलाद जी, कोरोना तो चलता रहेगा, लेकिन बारिश नहीं रुकेगी ना, कोरोना के चलते बारिश का दौर नहीं रुकेगा। बारिश फिर से एक बार यहाँ पर उनके सर पे आके खड़ी हो गई है, एक बार फिर वो मजबूर हैं। जी, और ऐसा नहीं है, यहाँ तो बड़ी बड़ी रोडों में यही हाल है हमारे क्षेत्र में। फिलहाल तो हम बड़ी बड़ी रोडों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर एक छोटे से गांव में ही आप सड़क बनवा दें तो वही बड़ी बात होगी। देखिए, मेरे को तो अभी समय नहीं मिला है, समय मिल रहा है, मैं लगा हूँ बात करने में, नहीं होगा तो फिर विधायक निधि के तौर से मैं उसमें काम करूंगा। आप जाएंगे उस गांव में, जाएंगे आप, दौरा करेंगे, ग्रामीणों से बातचीत करेंगे? मेरे घर का गाँव है, मेरे घर के बगल का गाँव है वो। कब जाएंगे? अभी तो मेरा ऑपरेशन हुआ है पैर का, मेरे चलते नहीं बनता, अभी तो घर में पड़ा हूँ मैं। आप अपने कार्यकर्ताओं को भेज सकते हैं, आप घर बैठे आप फोन कॉल से जानकारी ले सकते हैं। आप नहीं जा सकते, आपके पास तमाम वो सुविधाएं हैं, आपके पास तमाम वो माध्यम हैं कि आपके घर बैठे वो जानकारी आ सकती है। अरे कार्यकर्ता क्या करेंगे उसमें, कार्यकर्ता चिल्लाते हैं। अरे कार्यकर्ता नहीं करेंगे, आप तो कुछ कीजिए, आप तो कुछ कीजिए। 3 साल हो चुके हैं प्रहलाद जी, आप मामले की गंभीरता को नहीं समझ रहे यहाँ पर। मैं विधायक नहीं था उस समय, अब मैं विधायक बना हूं तो संज्ञान में ले रहा हूं। अभी मार्च से कोरोना चल रहा है, सारे काम बंद हुए थे, बीच में मैं बाहर था, विधायक ही नहीं था मैं। कोरोना चल रहा है, लेकिन वापस से निर्माण कार्य सरकार के द्वारा शुरू कर दिए गए हैं। मनरेगा के तहत काम शुरू हुए हैं, जितने भी पीडब्ल्यूडी के विभाग के काम है वो शुरू हो चुके हैं। निर्माण कार्य जितने भी हैं, सड़क निर्माण, भवन निर्माण, आवास निर्माण, तमाम तरीके के निर्माण दोबारा से शुरू हो गए हैं। आप यहाँ पर सिर्फ एक कोरोना के भय से घर पर बैठे हुए हैं यहाँ पर, जबकि अभी आपका काम है, यहाँ पर आपको क्षेत्र में जाना चाहिए, ग्रामीणों से मुलाकात करनी चाहिए। यहाँ पर आप सिर्फ एक कोरोना का भय दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप जनप्रतिनिधि हैं, आप अपनी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, आपके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। प्रहलाद जी, आप मामले की गंभीरता को जरा समझिए। यहाँ पर ग्रामीणों को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 3 साल से वो लगातार आवाज उठा रहे हैं और सिर्फ उन्हें आश्वासन ही मिल रहा है। जब आपको बात ही नहीं सुनना है अपने अलावा किसी की, आपकी आवाज सुनने के, आपकी ही बात सुनने के लिए तो हमने आपको फोन किया है, हमने तभी तो आपसे जुड़े हैं कि आप यहाँ पर आश्वासन नहीं, इस बार आप पुख्ता जानकारी हमें दे दें कि आप कब जाएंगे, कब ग्रामीणों को यहाँ पर उनकी मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा। एक साधारण सी बात। तो वो टेंडर से मैं ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कराऊंगा, मीटिंग होगी तो ब्लैक लिस्ट वगैरह कराऊंगा। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमारे सहयोगी देवेंद्र से। देवेंद्र, यहाँ पर लगातार हमने विधायक जी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बात की मामले की गंभीरता को समझने को तैयार नहीं है और कोरोना का भय दिखा के यहाँ पर वो घर पर बैठ रहे हैं।
देखिए, ग्रामीणों का तो सपना है कि जल्द से जल्द सड़क निर्माण हो जाए ताकि हमारे बच्चे ढंग से पढ़ सके और उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार को जितने भी जो पूर्व में टेंडर डले हुए थे वो नहीं बन पाए, तो इसमें जल्द से जल्द पहल होनी चाहिए और निश्चित तौर पर लंबे पैमाने से जल्द काम पुनः कर देने चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन देवेंद्र, इस खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा और कितना विकास कार्य यहाँ पर हुआ और कितना नहीं, इस पर लगातार हमें अपडेट्स देते रहिएगा। तो आज हमने IND इनसाइड में मोहंदा से गोल्ही गांव की बात की, जहां पर सड़क निर्माण पिछले 3 साल से अधूरा पड़ा है। एक बार फिर सर पर बारिश आकर खड़ी हो गई है और ग्राम में सड़क निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है। लगातार ग्रामीण अधिकारियों से गुहार तो लगा रहे हैं, लेकिन आश्वासन के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। तो इसी के साथ ही हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।